नमस्कार दोस्तों। आज से हम ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य केवल ग्रहों की जानकारी देना नहीं, बल्कि ग्रहों को महसूस कराना है। मेरे विचार से ज्योतिष सीखने की सबसे बड़ी भूल होती है, ग्रहों को हम याद कर लेते हैं लेकिन उन्हें पहचानना नहीं सीखते। कई विद्यार्थी वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, ग्रहों के कारकत्व याद करते हैं, राशियां, नक्षत्र, योग और दशाएं पढ़ते हैं, लेकिन जब उनके सामने किसी व्यक्ति की वास्तविक जन्म कुंडली आती है तो सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, अब इस ज्ञान का उपयोग कैसे करूं? क्योंकि ज्योतिष केवल याद करने का विज्ञान नहीं है, ज्योतिष अनुभव का विज्ञान है। जब तक आपको ग्रह अपने आसपास के लोगों में दिखाई नहीं लगते, जब तक ग्रहों के गुण वास्तविक जीवन में महसूस नहीं होने लगते, तब तक ग्रहों का अध्ययन अधूरा है। चलो मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी उपस्थिति मात्र से लोग प्रभावित हो जाते हैं। उसके चेहरे पर तेज है, उसकी बातों में आत्मविश्वास है, वह सत्य बोलने का साहस रखता है, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां उठाने से पीछे नहीं हटता। लोग उसके पद से नहीं, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। उस क्षण आप केवल उस व्यक्ति को नहीं देख रहे होते हैं, आप सूर्य के प्रभाव को देख रहे होते हैं। और दूसरी ओर कोई व्यक्ति अपने केवल सम्मान की चिंता करता है, हर समय अपनी प्रशंसा चाहता है, दूसरों को छोटा दिखाकर स्वयं को बड़ा सिद्ध करना चाहता है, वहां भी सूर्य का ही कार्य है, लेकिन उसका प्रकाश संतुलित नहीं होता। यही कारण है कि इस पूरी श्रृंखला में हम ग्रहों को रटेंगे नहीं, हम ग्रहों को पहचानना सीखेंगे। पिछले 22-25 साल में हजारों कुंडलियों का अध्ययन करते हुए मुझे एक बात बार बार महसूस हुई, ग्रह केवल आकाश में नहीं रहते, वे मनुष्य के स्वभाव में जीवित रहते हैं। किसी के आंखों में सूर्य दिखाई देता है, किसी की वाणी में बुध, किसी के साहस में मंगल, किसी की धैर्य में शनि। और जिस दिन आपको यह दिखाई देने लगे, उसी दिन ज्योतिष आपके लिए केवल एक विषय नहीं रहेगा, वह जीवन को देखने की एक नई दृष्टि बन जाएगा। इस श्रृंखला का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं है, इस श्रृंखला का उद्देश्य है ज्योतिष को समझना, ज्योतिष को महसूस करना और ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य को समझना। ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम प्रत्येक ग्रह का अध्ययन 3 स्तर पर करेंगे। पहला, शास्त्र क्या कहता है, दूसरा, व्यवहारिक अनुभव क्या कहता है, और तीसरा, वह ग्रह हमारे जीवन में किस रूप में प्रकट होता है। यदि ये 3 स्तर आपको समझ में आ गए तो कुंडली पढ़ने का आत्मविश्वास, दृष्टिकोण आपका हमेशा बदल जाएगा। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं संपूर्ण सौरमंडल के केंद्र, स्वयं प्रकाशमान, जीवनदायी ऊर्जा के स्रोत सूर्य से। प्रतिदिन उदय होने वाला सूर्य को हम सभी देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि वही सूर्य हमारे जीवन में किस रूप में उतरता है। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह का कारकत्व केवल कुछ विषयों की सूची में नहीं होता, बस उस ग्रह के स्वभाव, उसकी चेतना और उसके प्रभाव का परिचय होता है। और जब बात सूर्य की आती है तो यह बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सूर्य केवल एक ग्रह नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का केंद्र है। खगोल शास्त्र दृष्टि से देखें तो सूर्य वास्तव में ग्रह नहीं बल्कि एक स्वयं प्रकाशित विशाल तारा है। उसके भीतर निरंतर ऊर्जा उत्पन्न होती है। पूरा सौरमंडल उसी के गुरुत्वाकर्षण के से संतुलित है। सभी ग्रह उसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसी से प्रकाश प्राप्त करते हैं, उसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यदि सूर्य न हो तो न पृथ्वी पर जीवन रहेगा, न प्रकाश रहेगा, न समय का कोई अर्थ रहेगा।
ज्योतिष शास्त्र ने भी इसी सत्य को अत्यंत गहराई से समझा है। जिस प्रकार सौरमंडल का केंद्र सूर्य है, उसी प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व का केंद्र भी सूर्य ही है। इसलिए कुछ जन्म कुंडली में सूर्य का अध्ययन केवल एक ग्रह के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि जीवन के मूल चेतना के रूप में किया जाता है। मेरे विचार से सूर्य को समझने का सबसे सरल तरीका यह है, सूर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को केवल जीवित नहीं रखती, बल्कि उसे उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। जब ये 7 रंग एक साथ होते हैं तभी पूर्ण प्रकाश दिखाई देता है। इसी प्रकार सूर्य का कारकत्व भी अनेक गुणों का समन्वय है। उसमें मंगल का साहस है, बृहस्पति का गौरव है, शुक्र का आकर्षण है, बुध की विवेकशीलता है और आत्मा को प्रकाशित करने वाली दिव्यता भी है। इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने सूर्य को केवल एक विषय का कारक नहीं माना, बल्कि अनेक महत्वपूर्ण कारकत्वों का मूल स्रोत माना है। यही कारण है कि जन्म कुंडली में सूर्य का प्रभाव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। ध्यान रखिए, जब भी हम सूर्य का अध्ययन करेंगे तो केवल यह नहीं देखेंगे कि वह किस राशि में है या किस भाव में बैठा है। हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि वह व्यक्ति के भीतर कैसी चेतना उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य केवल घटनाओं का अनुमान लगाना नहीं है, बल्कि मनुष्य के व्यक्तित्व के मूल प्रकाश को पहचानना है, और यही प्रकाश सूर्य है। इसीलिए मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से एक बात कहते रहता हूं, यदि आपने सूर्य को समझ लिया तो आपने केवल एक ग्रह को नहीं समझा, बल्कि संपूर्ण जन्म कुंडली का द्वार खोल दिया। अब तक हमने सूर्य का परिचय समझा, लेकिन अब प्रश्न यह है कि आखिर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ऐसा क्या है सूर्य में जिसके कारण उसे केवल एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन का आधार कहा गया है। इसका उत्तर जीवन सूर्य के कार्यकत्व में छुपा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह कुछ विशेष विषयों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सूर्य का स्थान इन सब में सबसे अलग है, क्योंकि सूर्य किसी एक विषय का कारक नहीं, बल्कि जीवन की मूल चेतना का कारक है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में सूर्य को आत्मा और प्राण का कारक कहा गया है। अब यह आत्मा शब्द को केवल धार्मिक दृष्टि से समझना पर्याप्त नहीं है। ज्योतिष के संदर्भ में आत्मा का अर्थ है वह आंतरिक शक्ति जो मनुष्य को यह एहसास कराती है कि वह कौन है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके सिद्धांत क्या है और वह किन मूल्यों के आधार पर अपना जीवन जीना चाहता है। यही आत्मबोध सूर्य का सबसे बड़ा उपहार है। इसी प्रकार सूर्य प्राण शक्ति का भी कारक है। प्राण शक्ति का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जीने की क्षमता है। आपने ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा जो कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं, बार बार गिरते हैं लेकिन फिर से खड़े भी हो जाते हैं। उनके भीतर एक अद्भुत जीवट होता है जो चुनौती से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। यह आंतरिक जीवन शक्ति सूर्य का ही एक रूप है। इसी प्राण शक्ति से जन्म लेता है आत्मविश्वास, कर्तव्यनिष्ठा, निर्णय लेने का साहस और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा। यही कारण है कि सूर्य को कार्यक्षमता का भी कारक माना गया है। संतुलित सूर्य व्यक्ति को कर्मयोगी बनाता है। वह परिस्थितियों का रोना नहीं रोता, बल्कि उन्हें बदलने का प्रयास करता है। उसे अपने परिश्रम पर विश्वास होता है। वह अपने कर्तृत्व से पहचान बनाना चाहता है। लेकिन हर शक्ति का एक दूसरा पक्ष भी होता है। जब सूर्य संतुलित रहता है तो आत्मविश्वास देता है।
और जब वही सूर्य असंतुलित हो जाता है तो वही आत्मविश्वास अहंकार का रूप लेकर आता है। स्वाभिमान घमंड में बदल सकता है, नेतृत्व हट में बदल सकता है। इसलिए सूर्य का अध्ययन अध्ययन करते समय हमें केवल उसके प्रकाश को नहीं बल्कि उसकी उष्णता को भी समझना पड़ता है। मेरे अनुभव में सूर्य की सबसे सुंदर व्याख्या शायद यही है। सूर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को अपने पैरों पर खड़े होकर अपने पुरुषार्थ से अपना जीवन बनाने की प्रेरणा देती है। और यही कारण है कि सूर्य का संबंध केवल आत्मा या प्राण शक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह व्यक्तित्व को आकार देता है, मनुष्य के भीतर तेज उत्पन्न करता है, जीवन को दिशा देता है और उसे भीड़ से अलग पहचान दिलाने की क्षमता भी प्रदान करता है। अब हम सूर्य के उस कारकत्व की ओर बढ़ते हैं जिसका संबंध प्रत्येक मनुष्य की दैनिक जीवन से है। वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति से यह कहलवाती है, मैं यह काम कर सकता हूं। लेकिन जब यही भावना संतुलन खो देती है तो वह व्यक्ति कहने लगता है, यह काम मेरे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। यही से आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का अंतर शुरू होता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से संतुलित सूर्य व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है, जबकि असंतुलित सूर्य अहंकार की ओर ले जा सकता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने क्षमता पर विश्वास करता है लेकिन दूसरों की क्षमता का सम्मान भी करता है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा साबित करने की कोशिश करता है। इसीलिए सूर्य का संबंध केवल आत्मविश्वास से नहीं बल्कि स्वाभिमान से भी जोड़ा गया है। स्वाभिमान का अर्थ है अपने मूल्यों के साथ जीना, सत्य के अपेक्षा में खड़ा रहने का साहस रखना, परिस्थितियां हो फिर भी अपने चरित्र से समझौता नहीं करता, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सम्मान की भीख नहीं मांगता, वह अपने कर्मों से सम्मान अर्जित करता है। लेकिन यह भी एक सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है। स्वाभिमान और जिद एक ही जैसी बातें नहीं है। स्वाभिमानी व्यक्ति सत्य से अडिग रहता है, सत्य के लिए हमेशा अडिग रहता है, जबकि जिद्दी व्यक्ति अपनी गलती जानते हुए भी पीछे हटना नहीं चाहता। यही कारण है कि सूर्य के अध्ययन में संतुलन को समझना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं नेतृत्व की। आज के समय में अधिकांश लोग नेतृत्व का अर्थ केवल पद, अधिकार या प्रसिद्धि से जोड़ते हैं। लेकिन मेरे विचार से नेतृत्व की शुरुआत पद से नहीं, जिम्मेदारी से होती है। जहां कोई व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है, इस कार्य की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, वहीं से नेतृत्व जन्म लेता है। घर हो, कार्यालय हो, व्यवसाय हो या समाज, जहां जिम्मेदारियां हैं वहां सूर्य की भूमिका अवश्य होती है। इसीलिए सूर्य का संबंध राजा, प्रशासन, शासन, उच्च पद, प्रबंधन और अधिकार से जोड़ा गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अधिकार मिल जाना और अधिकार निभा पाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। अधिकार तो परिस्थितियां भी दे सकती है, लेकिन उस अधिकार को न्याय, ईमानदारी और चरित्र के साथ निभाने की क्षमता यह सूर्य का वास्तविक प्रकाश है। मेरे 22-25 साल वर्षों के अनुभव में एक बात बार बार सामने आई है। जब किसी व्यक्ति का सूर्य संतुलित और समर्थ होता है तो वह केवल सफलता की इच्छा नहीं रखता, बल्कि जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता भी विकसित करता है। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में घबराते कम है, निर्णय लेने से बचते नहीं, और यदि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने का साहस भी रखते हैं। अब ये बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं पर मुझे एक कुंडली याद आती है। कुंडली के बारे में अगर मैं कहूं तो यहां पर जो भी मैं कुंडलियां आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, उसकी जो पर्सनल जानकारी होगी वो थोड़ी सीक्रेट रहेगी। लेकिन
जो कुंडलियां होगी वो सामान्य व्यक्ति की होगी। मूलतः होता क्या है कि जब हम कोई बड़े व्यक्ति के कुंडली के बारे में सोचते हैं तो उनके जो भी डेटाज होते हैं, मतलब जन्म तारीख, जन्म का समय और स्थान, वे सही नहीं होते, कई बार गलत हो सकते हैं। तो इसी वजह से सामान्य लोगों की जो कुंडलियां है वो ज्यादा डिटेल में अगर हम जान लें तो उसके बारे में कुछ अच्छी बातें हम आगे सोच सकते हैं, या फिर हम हमारा जो अभ्यास है वो और भी ज्यादा डिटेल में जाता है। जैसे कि एक कुंडली मेरे पास आई थी। अब ये कुंडली है वो सामान्य व्यक्ति की है, जो कि अत्यंत सामान्य जो फैमिली है उसमें उनका जन्म हुआ था। हालांकि उनके जो पिता थे वो थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य करते थे। अब ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही, आप समझ लीजिए कि बहुत ही निचले आर्थिक स्तर पर उसका जन्म था। धीरे धीरे वो कॉलोनी में काम करने लगा, सार्वजनिक काम में भाग लेता रहा। उससे उसकी जो पोस्ट थी वो थोड़ी आगे गई। फिर वो जो सार्वजनिक गणपति मंडल वगैरह होते हैं वहां पर काम करने लगा। धीरे धीरे अपने समाज में वो समाज की जो संस्था होती है वहां पर काम करने लगा, फिर एज ए सेक्रेटरी, उसके बाद उसका अध्यक्ष बना। उसके बाद धीरे धीरे वो जो कॉरपोरेटर होते हैं म्यूनिसिपल के, वहां पर मतलब वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में गया। तो यह जो व्यक्ति है, अब अगर आप इसका करियर ग्राफ देखोगे तो बहुत ही निचले स्तर से उसने शुरुआत की थी। और इसका जो शिक्षण था, मतलब इसका जो एजुकेशन था, वो कोई बहुत बड़ा नहीं था। उसमें वो बहुत ज्यादा आउटशाइन करने वाला नहीं था। लेकिन सूर्य के बारे में जो बात मैंने पहली कही कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो जिम्मेदारी लेकर काम करते हैं। अब ये जो व्यक्ति है इसने जिम्मेदारी लेकर धीरे धीरे अपना अनुभव बढ़ाकर आगे गया। अब वो म्यूनिसिपल में एज अ कारपोरेटर काम कर रहा है। बहुत ही निचले स्तर पर उसने शुरुआत की थी, लेकिन उसमें दो तीन जो सूर्य के जो महत्वपूर्ण गुण है वो उसमें दिखाई दिए। पहले तो जिम्मेदारियां लेकर काम आगे बढ़ना, लोगों को समझना। तीसरी बात, लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब किसी और को अगर कोई बात अगर वो नहीं आती तो वो खुद कर कर दिखाना। तो इसी वजह से चाहे जितने भी कम स्तर पर उसने काम शुरुआत की है, लेकिन धीरे धीरे वो एज ए लीडर पहचाना गया। अब इस इनका जो जन्म था, और या फिर इनके जो कुंडली में सूर्य था वो मेष राशि का था। मेष राशि का सूर्य और सिंह राशि का सूर्य, हालांकि दोनों भी उच्च के हैं। जैसे कि सिंह राशि का जो है वो स्वयं की राशि में है, और मेष राशि का जो सूर्य होता है वो उच्च का होता है। तो मेष राशि का जो सूर्य होता है वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, चाहे उन्हें सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने की जो चाह होते हैं उनमें दिखाई देती है। अब ये जो व्यक्ति है वो बहुत निचले स्तर पर, आर्थिक स्तर पर भी था, लेकिन आगे जाके ये अभी करोड़पति है। तो यही बात है कि अगर आपके कुंडली में सूर्य है तो बाकी ग्रह अगर थोड़े बहुत भी कमजोर हो तो भी जो सूर्य है वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि बाकी के जो ग्रह है उसके महत्वपूर्ण जो गुणधर्म होते हैं वो सूर्य में दिखाई देते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा एक बात कहता हूं, यदि आपको सूर्य को समझना है तो केवल जन्म कुंडली मत देखिए, अपने आसपास के लोगों को भी देखिए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, जो अपने परिवार का आधार बनता है, जो दूसरों को प्रेरणा देता है, जो सम्मान पाने के लिए पहले सम्मान देना जानता है, उस व्यक्ति के भीतर सूर्य का प्रकाश अवश्य कार्य कर रहा होता है। और जिस दिन आपको यह प्रकाश मनुष्य के व्यक्तित्व में दिखाई देने लगेगा, उसी दिन से ज्योतिष आपके लिए केवल गणना का विषय नहीं रहेगा, बल्कि जीवन को समझने की एक अद्भुत कला बन जाएगा। अब तक हमने सूर्य को आत्मा, प्राण शक्ति, आत्मविश्वास, स्वाभिमान और नेतृत्व के रूप में समझा। लेकिन सूर्य का एक और भी अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मनुष्य जीवन भर परिश्रम क्यों करता है? कोई धन कमाने के लिए संघर्ष करता है, कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई व्यवसाय खड़ा करने के लिए, कोई उच्च पद पाने के लिए। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी छुपी इच्छा होती है जिसे शायद हर व्यक्ति अपने भीतर महसूस करता है, समाज मुझे सम्मान की दृष्टि से देखे। यही सम्मान, यही प्रतिष्ठा, यही पहचान सूर्य के प्रमुख कारकत्वों में से एक है।
ध्यान रखिए, धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, पद से अधिकार मिल सकता है, लेकिन सम्मान केवल चरित्र और कर्म से अर्जित होता है। यही कारण है कि सूर्य का संबंध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि गरिमा से भी है। सूर्य कभी किसी दूसरे ग्रहों से प्रकाश नहीं मांगता, वह स्वयं प्रकाशित है, और उसी प्रकार वह हमें भी एक संदेश देता है, अपने जीवन का प्रकाश स्वयं बना। यही सूर्य का वास्तविक दर्शन है। इसी कारण सूर्य का संबंध राजा, शासन, प्रशासन, उच्च अधिकारी, नीति निर्माता, न्यायप्रिय नेतृत्व और समाज में प्रभावशाली स्थान से जोड़ा गया है। लेकिन यहां एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि यदि सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति अवश्य ही बड़ा अधिकारी या राजनेता बनेगा। ऐसा निष्कर्ष कभी भी नहीं निकालना चाहिए। कुंडली का निर्णय हमेशा संपूर्ण ग्रह स्थिति को देखकर किया जाता है। हाँ, यह अवश्य एक बात कहना चाहूंगा कि मजबूत सूर्य व्यक्ति के भीतर सम्मान अर्जित करने, जिम्मेदारी निभाने और प्रभाव स्थापित करने की स्वाभाविक प्रेरणा देता है। अब सूर्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारकत्व पर ध्यान दीजिए, पिता। ज्योतिष शास्त्र में पिता का कारक सूर्य को माना गया है, लेकिन इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं कि सूर्य से केवल पिता की आयु या सुख देखना। पिता केवल एक व्यक्ति नहीं है, वे अनुशासन है, कर्तव्य है, संस्कार है, जीवन की दिशा है और परिवार में उत्तरदायित्व का पहला पाठ है। इसलिए सूर्य के माध्यम से हम यह भी समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को पिता से कैसी प्रेरणा मिली, जीवन में अधिकार और अनुशासन का अनुभव कैसा रहा और जिम्मेदारी निभाने की भावना किस प्रकार विकसित हुई। मतलब सूर्य का जो कारकत्व है वो पिता के रूप में जातक को किस प्रकार से मिला, यह सूर्य से हम देख सकते हैं। मेरे अनुभव में अनेक बार ऐसा देखने को मिला है कि सूर्य का प्रभाव केवल पिता के व्यक्तित्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति स्वयं अपने परिवार में किस प्रकार की भूमिका निभाएगा इसका भी संकेत देता है। अब यहां पर मैं और दो जो कुंडलियां है इनके बारे में कहना चाहूंगा। यह पिता पुत्र की कुंडली है। अब ये जो पिता है उनके जो अगर आप उनका जो करियर है उसके बारे में देखें तो करियर के बारे में वे सरकारी नौकरी में थे, लेकिन बहुत ही मेहनती है। उन्होंने सरकारी नौकरी करते समय सिविल कॉन्ट्रैक्टर जैसे काम भी किए, उसमें बहुत पैसा कमाया। अब ये जो उनका पैसे कमाने का नहीं, लेकिन जो मेहनत करने की जो बात है, या फिर जहां पर ये रहते हैं उस समाज में या फिर उस एरिया में इनकी अपनी अलग से पहचान है, इनका बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। अब यही बात इनका जो लड़का है उसके बारे में भी अगर देखा जाए तो इनका जो लड़का है मतलब इस व्यक्ति का, तो वह एजुकेशन में बहुत बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था। उसने सिविल इंजीनियरिंग की। अब वो लड़का जो है वो यूएस में है, वहां पर सिविल इंजीनियरिंग करके आगे की जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके बहुत अच्छी तरीके से सेटल है हुआ है। लेकिन यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर अगर आप गौर करें तो पिता का और जो पुत्र है उन दोनों का जो कार्य क्षेत्र है वो एक ही जैसा है। हालांकि पिता ने सरकारी नौकरी भी की, लेकिन उनका जो मूल स्रोत था उत्पन्न का वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू था। तो यही बात है। अब ये जो उनका जो लड़का था वो भी मतलब इस जमाने में भी उसने सिविल लिया और यूएस में जाके वह अभी अच्छी तरीके से सेटल है। दोनों का अगर स्वभाव देखे, कार्य करने की शैली देखे, विचार देखे, तो दोनों के भी जो विचार है वो सही है, सेट है, एक ही तरह के है। और ये जो लड़का है या फिर जो पुत्र है वो भी यूएस में जाके उसका भी अपना दबदबा वहां वो बना चुका है। तो यही बात होती है कि अगर सूर्य आपके कुंडली में अच्छा है, क्योंकि इनका जो बेटा था उनके कुंडली में जो सूर्य था वह सिंह राशि का था। तो अगर आपके कुंडली में सूर्य काफी अच्छे स्थान में है, काफी अच्छी राशि में है, अच्छे ग्रहों के योग में है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो पिता है वह भी और आपका जो व्यक्तित्व है इनमें काफी ज्यादा समानता आपको दिखाई देंगे। और कई मामलों में अगर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों का जो करियर है वो भी करीबन सेम ही होता है।
एक और बात यहां पर समझना आवश्यक है। प्रतिष्ठा केवल समाज में प्रसिद्ध हो जाने का नाम नहीं है। कई लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं लेकिन सम्मानित नहीं, और कई लोग प्रसिद्ध नहीं होते फिर भी उनका नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है। यह अंतर समझना आवश्यक है। सूर्य हमें प्रसिद्धि से पहले गरिमा का महत्व सिखाता है। वह सिखाता है कि व्यक्ति का वास्तविक वास्तविक मूल्य उसके पद में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसके निर्णयों और उसके आचरण से तय होता है। इसलिए जब भी आप किसी जन्म कुंडली में सूर्य का अध्ययन करें, तो केवल यह मत देखिए कि व्यक्ति कितना ऊंचा जाएगा, यह भी देखिए कि वह उस ऊंचाई तक पहुंचकर स्वयं को किस प्रकार से संभालेगा। क्योंकि ऊंचाई तक पहुंचना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाई पर टिके रहना ही सूर्य की वास्तविक परीक्षा है। अब तक हमने सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, नेतृत्व, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता के रूप में समझा। लेकिन यदि मुझे कोई पूछे कि सूर्य का सबसे मूल कारकत्व क्या है, तो मेरा उत्तर रहेगा जीवन। क्योंकि जहां से सूर्य है वही प्रकाश है, जहां प्रकाश है वही चेतना है, और जहां चेतना है वही जीवन भी है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को केवल आत्मा का ही नहीं, प्राण शक्ति का भी कारक कहा गया है। प्राण शक्ति का अर्थ केवल शरीर का जीवित रहना नहीं होता। प्राण शक्ति का अर्थ है जीवन को पूरे उत्साह, पूरे साहस और पूरे समर्पण के साथ जीने की क्षमता। आपने ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में टूटते नहीं, बार बार असफल होते हैं, लेकिन हर बार पहले से अधिक शक्ति से साथ खड़े हो जाते हैं। उनके भीतर कोई ऐसी अदृश्य ऊर्जा होती है जो उन्हें आगे बढ़ाते ही रहती है। यही ऊर्जा सूर्य का वास्तविक प्रकाश है। इसीलिए सूर्य का संबंध इच्छा शक्ति से भी जोड़ा गया है। जीवन में सफलता केवल ज्ञान से नहीं मिलती, केवल अवसरों से भी नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब मनुष्य के भीतर यह दृढ़ निश्चय हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं रुकूंगा नहीं। यह संकल्प, यह धैर्य, यह आंतरिक ज्वाला सूर्य की ही अभिव्यक्ति है। इसी कारण सूर्य को कार्यक्षमता, साहस और कर्मशीलता का भी कारक माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सूर्य अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता, जीवन शक्ति, हृदय, हड्डियों की मजबूती, शरीर का तेज और आयुर्वेदिक दृष्टि से पित्त का संतुलन, इन सभी विषयों में सूर्य की भूमिका मानी गई है। लेकिन यहां पर एक बात विशेष रूप से समझनी चाहिए। ज्योतिष में किसी भी रोग या स्वास्थ्य का निर्णय केवल एक ग्रह से नहीं लिया जाता। पूरी जन्म कुंडली का समग्र अध्ययन आवश्यक होता है। फिर भी जब भी हम जीवन शक्ति, आंतरिक ऊर्जा और शरीर की मूल जीवंतता का विचार करते हैं, सूर्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सूर्य का एक और अत्यंत सूक्ष्म पक्ष है आध्यात्मिक प्रकाश। अक्सर लोग अध्यात्म को संसार से दूर जाने वाला मार्ग समझते हैं, लेकिन मेरे विचार में वास्तविक अध्यात्म अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, जब वह सत्य का साथ देता है, जब वह किसी स्वार्थ से ऊपर उठकर सही निर्णय लेने का साहस करता है, तब उसके भीतर सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है। इसीलिए सूर्य केवल बाहरी सफलता का ग्रह नहीं है, वह भीतरी जागृति का भी ग्रह है। मेरे 22-25 वर्ष के अनुभव में मैंने बार बार महसूस की है, अनेक जन्म कुंडली में अद्भुत योग होते हैं। धन योग थे, राजयोग थे, भाग्य का साथ भी था। लेकिन यदि व्यक्ति के भीतर इच्छा शक्ति कमजोर थी, यदि आत्मविश्वास डगमगा गया,
यदि उसने संघर्ष करने से पहले ही हार मान ली तो वे श्रेष्ठ योग भी अपनी पूरी क्षमता से फलित नहीं होते। और दूसरी ओर ऐसे भी अनेक जन्म कुंडलियां देखी जहां साधारण ग्रह स्थिति होने के बावजूद व्यक्ति के भीतर सूर्य का इतना प्रबल प्रभाव था कि उसने अपने पुरुषार्थ से जीवन की दिशा ही बदल दी। यही से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। ग्रह अक्सर दे सकते हैं या फिर ग्रह अवसर दे सकते हैं, लेकिन उन अवसरों को उपलब्धियों में बदलने का साहस मनुष्य के भीतर सूर्य देता है। अब यहां पर मैं और दो कुंडली के बारे में आपको बोलूंगा। ये जो दोनों कुंडलियां हैं वो भाई बहन की है। हालांकि इनमें जो जिसकी बहन है वो उससे थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये बहुत होशियार थी एजुकेशन में। उसके परसेंटेज भी काफी अच्छे आए थे, लेकिन सिर्फ आगे की जो शिक्षा थी वो थोड़ी कठिन रहेगी, वो बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। इस वजह से उसने बहुत ज्यादा वो उसने एजुकेशन, हालांकि वो भी इंजीनियर वगैरह बनी। हालांकि उसके जो माता पिता थे उनको उसे डॉक्टर बनाना था और उसकी इंटेलिजेंस भी उतनी अच्छी थी, लेकिन वह नहीं मानी। दूसरी जगह जो उनका बेटा था वह एजुकेशन में सो था, उसने भी इंजीनियरिंग की। अब यहां पर उसने दोनों में इंजीनियरिंग करके ये जो दोनों थे वो यूएस में गए। अब यहां पर जो लड़का था उसमें सूर्य की जो ताकत है वो जबरदस्त थी। जो भी काम उसमें उसको आया उसने कर दिखाया, काम चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी थी। अब यहां पर उसकी बहन थी, उसकी भी कुंडली में सूर्य काफी अच्छा था, लेकिन एक जो ग्रह योग है जो कि सूर्य को खराब करता है। जो लड़की है या फिर उसकी जो बहन है उसकी कुंडली में सूर्य का वक्री शनि के साथ प्रतियोग था। इसी वजह से हुआ क्या कि यह इसका इंटेलिजेंस काफी अच्छा होने के बावजूद भी यूएस में वो अब तक सेटल नहीं हो पा रही है। लेकिन जो लड़का है उसका जो भाई है वो यूएस में सेटल हो चुका है। अब ये जो भाई है उससे उम्र में थोड़ा छोटा भी है। तो यही होता है कि यदि आपके कुंडली में सूर्य अच्छा है तो जो व्यक्ति है वो आगे जाने की जो उसकी सोच होती है, कष्ट करने का उसका जो प्रयास होता है वो काफी अच्छा आता है और जीवन में काफी अच्छे तरीके से वो सेटल भी हो जाता है। आज के इस पूरे एपिसोड में हमने देखा सूर्य को केवल एक ग्रह के रूप में नहीं बल्कि जीवन के मूल प्रकाश रूप में समझने का प्रयास किया। अब जब भी आप सूर्य का नाम सुनेंगे तो केवल इतना मत याद रखिए कि वह आत्मा कारक है, बल्कि यह याद रखिए सूर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को स्वयं का प्रकाश बनने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, जो व्यक्ति सम्मान कमाता है, जो जिम्मेदारियां निभाता है, जो कठिनाइयों से भागता नहीं, जो अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता है, उसके जीवन में सूर्य केवल जन्म कुंडली में नहीं उसके व्यक्तित्व में भी चमकता है। अगले एपिसोड में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में बलवान सूर्य और दुर्बल सूर्य की पहचान कैसे करें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सूर्य तो हर कुंडली में होता है, लेकिन उसे बलवान या फिर दुर्बल कैसे समझे ये भी महत्वपूर्ण है। कौन से संकेत बताते हैं कि सूर्य अपने आप के कुंडली में शुभ शक्ति दे रहा है और किन परिस्थितियों में वही सूर्य संघर्ष का कारण भी बन जाता है। यही हमारा अगला विषय होगा। तब तक के लिए नमस्कार।